नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक माइनिंग एंड मिनरल कंपनी के बारे में। तो माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाले जितने सारे कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग एंड मिनरल कंपनी है, तो जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। जो कंपनी देखा जाए तो एक गवर्नमेंट मतलब पीएसयू कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा इसी पीएसयू कंपनी के बारे में। जो देखा जाए तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया है, सर इसके ऊपर एक अलग से और वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि ये कंपनी जो लेवल था, जो इसका लोअर लेवल था 52 वीक का, वो भी आज ब्रेक कर चुके हैं। तो वो लेवल कितने और गिर सकते हैं, तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, तो उसी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। और इस कंपनी फ्यूचर के लिए क्या इन्वेस्टमेंट के लायक है, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको न्यूज अपडेट्स और कुछ इवेंट्स हो तो आपको जरूर क्विक वहां पे पता चलेगा। तो वहां से आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो एक बार जाके ज्वाइन भी हो सकते हैं, देखिए आपकी मर्जी, तो एक बार जाके ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, तो कि चार्ट पैटर्न आज के दिन का नॉर्मली चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो अराउंड 9% तक गिरावट, एक दिन में 9-10% तक गिरावट, मतलब समझ लेना कंपनी का हालत आज किस बेसिस में आकर खड़ा हो गया, किस तरीके से कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की प्रीवियस रिकॉर्ड भी दिखा दूं तो अराउंड आप देख सकते हैं कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड आज के दिन ही सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला। तो अराउंड 5 दिन में 12% तक लॉसेस है, एक मंथ में अराउंड 16% तक कंपनी लॉसेस दिया, 6 मंथ में 24% तक लॉसेस दिया। तो आप कहेंगे तो इस तरीके से लॉसेस तो ज्यादा से कंपनी, बहुत सारे कंपनी से लॉसेस अभी दे रहा है, क्या इस कंपनी में क्या खास है? देखिए खास कुछ भी नहीं, अभी आपको हालत पता चल जाएगा कि एक साल में 43% का लॉसेस कंपनी दिया और 5 साल में कितना 33% का प्रॉफिट दिया। इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि चलो 5 साल में तो प्रॉफिट तो दिखाया, पीएसयू बैंक ने 5 साल में 33% रिटर्न दे दिया, मतलब अच्छी बात होगा, कुछ अच्छी बात होगा, तभी इस तरीके से रिटर्न उन्होंने दिया है। तो अभी हालत पूरा चेंज हो जाएगा जब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं। ठीक है, 76% तक लॉसेस कंपनी आपको दिया है। जब से स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी का जो हालत है, कंपनी का जो सिनेरियो है, आप देखेंगे तो बहुत बहुत खराब सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी 76% लॉसेस, और वो भी देखिए कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं, कभी भी ब्रेक नहीं लिया, और ब्रेक भी लिया तो उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिकवरी नहीं किया, उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लेना, कंपनी के हालत अगर ठीक ठाक होते, कंपनी का हालत अगर ठीक ठाक होते, कंपनी के परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक होते, तो आपको इस तरीके से गिरावट देखने को नहीं मिलता। तो कंपनी का हालत कितने खराब है, कंपनी का फ्यूचर में क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो इसके तरीके से आपको मैं डिटेल्स कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। तो पूरा डिटेल्स में देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसका मत करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आज के दिन का चार्ट पैटर्न के ऊपर यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 डे कैंडल चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। बहुत सारे दोस्तों ने जो कमेंट किया था, सर इसका लेवल कौन सा होगा, नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा जिस लेवल तक वो गिर सकता है। देखिए मैं यहाँ पे एक लेवल आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन दोनों ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे रेजिस्टेंस है, जो इस लेवल को एक कंसोलिडेट पीरियड में काम कर रहा था, उसके बाद एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। मतलब ये जो लेवल है इस लेवल तक आ सकते हैं। तो ये लेवल कौन सा है? देखिए मैं फिर से एक बार आपको डिस्क्लेमर जरूर यहाँ पे देना चाहूंगा कि आप इस लेवल को फॉलो करके कोई भी स्टॉक में सेल आउट और पुट बाई ऐसे कुछ भी मत करना। ये मेरे एनालिसिस है, खुद के एनालिसिस है, हमारा जो टीम है उसके एनालिसिस है, तो उसके बेसिस से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और आपको खुद के एनालिसिस के ऊपर भरोसा है तो उसके बेसिस से काम करिए। तो आपको मैं, आप कहेंगे सर तो फिर आपको आप ये डेटा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टर है वो बहुत सारे कमेंट्स किया है, सर इस कौन सा लेवल तक जाने के बाद मैं इस कंपनी के ऊपर एवरेज करूं, अगर मुझे इस कंपनी के ऊपर रहना है तो, और मुझे बाय करना है तो कौन सा लेवल के ऊपर बाय करो। देखिए मैं जरूर कहूंगा आप थोड़ा सा होल्ड करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे और भी थोड़ा सा गिरावट हो सकता है। अराउंड 60 मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लेवल दिखा रहा है
तो अराउंड अराउंड 60 टू 70 प्राइस तक आ सकते हैं। अभी आज के दिन 84 प्राइस 85 पर प्राइस चल रहा है, क्योंकि आज के दिन अच्छा खासा गिरावट हुआ, अराउंड 10% तक गिरावट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से 70 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन यहाँ पे काम कर रहा है, तो इस लेवल तक आने का चांसेस ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 200 डेज EMI, तो 200 डेज EMI के नीचे भी यहाँ पे सॉरी EMI के नीचे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो 200 डेज EMI के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, आप यहाँ पे 1 वीक का कैंडल चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं आज के दिन ही यहाँ पे 200 डे का EMI जो है, सॉरी EMI जो है उसको एक्चुअली वीकली बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुके हैं, वीकली बेसिस भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस तरीके से ब्रेकआउट होना मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक जाने का चांसेस है, और वो नेक्स्ट लेवल होगा एक्चुअली देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट लेवल 70 तक 70 और 69 तक जा सकते हैं। उसके बाद में जरूर यहाँ पे से रिकवरी करे तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो ये था टेक्निकल चार्ट पैटर्न के कुछ डिटेल्स, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर मुझे तो इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेश है, मैं बहुत ऊपर लेवल मतलब हाई लेवल में खरीद के रखा हूँ, क्या मैं कंटिन्यू करूँ? देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी के जो हालत है, मुझे तो इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाना है, क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मैं निवेश करता भी हूँ तो कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके बेसिस से करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर देखिए अगर कंपनी अच्छे होते तो इसके ऊपर FIS के ऊपर ज्यादा निवेश था मतलब रहे थे, क्योंकि देखिए FIS के पास अराउंड 0.31% मतलब ना के बराबर हिस्सेदारी, अगर कल जाके कंपनी बर्बाद भी हो जाते हैं और कंपनी डूब भी जाते हैं तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा FIS का। तो आप कहेंगे सर DIS ने तो जबरदस्त माल उठा के रखा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ DIS अब कौन होगा, आप खुद ही देख लीजिए, LIC, मतलब गवर्नमेंट ही इसके ऊपर फंडिंग दे रहा है और गवर्नमेंट ही इसको बचाने के लिए पैसा दे रहा है। आप खुद देख लीजिए DIS कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब LIC के पास कितना 12% होल्डिंग है। देखिए जितना गिरते जा रहे हैं वो फंडिंग करते जा रहा है, तो पहले तो 11% था, इसके बाद देखिए 14% तक गया, अभी थोड़ा सा माल यहाँ पे सेल आउट किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डेटा के आधार से ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है और किस बेसिस से जाने वाला है। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आप कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, वो कंपनी फ्यूचर में कितना सस्टेनेबिलिटी हो सकते हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है, आप मेरे बात सुनकर ही आपको शेयर बेच देंगे ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, आप एक बार रिसर्च तो करिए। शायद मैं भी गलत जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलत जा सकता हूँ, मैं भी बहुत बार गलत जा चुका हूँ, क्योंकि इंडिया के नहीं वर्ल्ड के जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी, वो भी गलत जाते हैं। तो ऐसे मत समझना कि आप गलत जा रहे हैं, आप भी इसके ऊपर रिसर्च करिए, आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी फ्यूचर में आगे अच्छा खासा काम कर सकते हैं तो आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मुझे कंपनी में उतना खास नहीं लगता, क्योंकि कंपनी छोटा कंपनी भी है अराउंड 8000 करोड़ का, और साथ ही साथ कंपनी के बाकी पैरामीटर आप देखेंगे, जैसे कंपनी का देखिए इनकम जैसा है, कंपनी का कर्जा भी उसी तरीके से है। चलो आप कहेंगे तो सर एक्सपेंस तो उतना ज्यादा, सॉरी कर्जा तो उतना ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी में कर्जा ज्यादा होते हैं, बिल्कुल कंपनी के ऊपर कर्जा उतना ज्यादा नहीं है, कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी देखा जाए तो अच्छा खासा देखने को मिला। मगर कॉपर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो इस कंपनी में अभी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी, और साथ ही साथ कॉपर इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 जरूर बोल सकते हैं। फिर भी इस कंपनी में उतना भरोसा के लायक कुछ परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखा, क्योंकि इन्वेस्टर जब उस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं जता रहा है तो आप क्यों भरोसा दिखा रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेंटेन नहीं किया, बीच में जो लॉस किया और वो भी बहुत बड़ा लॉसेस था, क्योंकि 2020 में मार्च क्वार्टर में 514 करोड़ का लॉस किया। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो लॉकडाउन था, इस पीरियड में ही लॉकडाउन चालू हुआ था तो इसीलिए कंपनी लॉस हुआ, बिल्कुल आपके बात सही है, मगर यहाँ पे किस लिए लॉस हुआ? मार्च 2021 में लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन पता है यहाँ पे इस टाइम में दिया गया था, फिर भी देखिए प्रॉफिट का जो रेशियोज है वो तो कंटिन्यू मेंटेन नहीं हो रहा है, कभी 46 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 68 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 100 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 89 करोड़ का प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट में भी फ्रिक्शन है, प्रॉफिट भी मेंटेनेंस जो है, प्रॉफिट का जो मेंटेनेंस है वो भी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स आपके सामने मैं रख चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक बार आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, उसके बाद आपको लगे हाँ क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का जो हालत है आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर
3 साल में 5 साल में तो कंपनी ने रिटर्न दिया, अच्छा रिटर्न दिया 3 साल में 34%, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, आप इन्वेस्टर है, आप कितने प्रॉफिट लेकर खुश होना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं कंपनी के ऊपर 5 टाइम्स रिटर्न जब तक ना मिले, मतलब 5 गुना रिटर्न जब तक ना मिले, मैं शेयर बेचता नहीं हूँ। तो आपका रेशियोज अलग हो सकते हैं, आपका रेशियोज, चलो आपका रेशियोज एक वन, मतलब 1 रेशियोज एंड 2 रेशियोज इस तरीके से हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कौन सा रेशियोज में के ऊपर काम करते हैं उसके बेसिस से आप स्टॉक के ऊपर पिक करिए और कंटिन्यू करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। और इस स्टॉक के ऊपर मैं पूरा डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ, तो मैं टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके सामने रखा हूँ। कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, वैसे बिल्कुल नहीं। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।